अंधेरे से निकलिए, अंधेरा छट जाएगा, खड़े होने से कुछ नहीं मिलेगा, चलने से फासला घट जाएगा। नमस्कार एंड हेलो, कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों के बाद लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के इस स्पेशल सेशन के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ। मुझे लगता है 2 या 3 सप्ताह से ज़्यादा हो गया जब मैं कमेंट बॉक्स का सेशन लेकर के नहीं आया, क्योंकि ऐसे ही कुछ खासी कमेंट्स आ नहीं रही थी। सब लोगों को अच्छा लग रहा था, वो लिख रहे थे। जो सवाल आ रहा था उसे अमूमन मैंने अपने एपिसोड्स में ही बता दिया, सॉल्व करा दिया, या फिर कमेंट के नीचे उसका जवाब दे करके उसको सॉल्व कराया। लेकिन ये जो कमेंट बॉक्स आज भी वैसे मैं लेकर के आने वाला नहीं था, लेकिन मुझे आज रहा नहीं गया। मैं ये सेशन लेकर के इसलिए उपस्थित हुआ कि मैं ये देख रहा हूँ कि जब मैं इधर इन दिनों जो एपिसोड चल रहा है और बहुत तेजी से चल रहा है, जिसको ज़्यादा वरीयता दे करके मैं शूट कर रहा हूँ, वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और मुझे लगता है कि 1999 से लेकर के हम 2010 में पहुंच गए हैं, मतलब 11 सालों के क्वेश्चन को मैं आपके सामने रख चुका हूं। और ये मैं इस तरीके से बताता हूं कि सुपर बिगनर, इंटरमीडिएट, बिगनर्स, एडवांस लेवल, जिस तरह के बच्चे हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, इवन आप MBA की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश के नॉर्म्स आपको जानने हैं, सेंटेंस कैसे लिखते हैं, तो भी आप देख सकते हैं। जो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि मैं हर एक एपिसोड में हर एक बात को सामने रखता हूं, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि पिछले दिन मैंने बताया था तो उसी के हिसाब से हो गया। मैं वो रूल वहां पर जो है उसकी चर्चा कर देता हूं। लेकिन जब मैं वीडियो की एनालिटिक्स देख रहा था तो कल बड़ा ही उस प्लेलिस्ट में शॉकिंग सा मुझे देखने के लिए मिला कि पहली वीडियो का जो ग्राफ है वो काफी ऊंचा है व्यूअर्स के हिसाब से, और जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ता चला, पिछले दिन मैंने 24वां एपिसोड डाला है और उसमें व्यूअर्स की संख्या बहुत कम है। तो मुझे लगा कि बच्चों को भी जो है वो खाने की तरह जो है पढ़ने में भी जायका चाहिए, बदलाव। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले दिन एक एपिसोड डाला बहुत लंबे समय के बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस का, बड़ा अच्छा खासा उस पर व्यू है, अच्छे खासे कमेंट्स हैं, जबकि उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है एरर की है, वो ज्यादा है, और वो जो है ज्यादा उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो पूछेगा ही। तो मुझे लगा कि शायद आपको आगाह करने की जरूरत है, और मैंने जो लाइन शुरू की जिससे इस सेशन की शुरुआत की कि अंधेरे से निकलिए, अंधेरा छट जाएगा, खड़े होने से कुछ नहीं मिलेगा, चलने से फासला घट जाएगा, ये मैं पोएट्री लेकर के आने का एक उद्देश्य है। ये आपके लिए एक मैसेज है। मैं अपनी बात को डायलॉग्स में नहीं, अपने द्वारा लिखी गई एक रचना के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अभी तो स्कूल बंद है, इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, टीचर्स के यहाँ जा नहीं रहे हैं, जब खुलेगा तब पढ़ेंगे। बट क्या आपकी उम्र उसी जगह है? क्या आप जो 21 साल 2 महीने के थे आप उतने के हैं? आपका उम्र 21 साल 10 महीना नहीं हो गया, या 21 साल 8 महीने के आप नहीं हो गए? तो ये जब बढ़ा, आपने इस 6 महीने में क्या सीखा? जबकि आप सबसे ज्यादा फुर्सत में रहे, आपने अपने आप में क्या नया क्रिएट किया? कुछ किया ऐसा? आपके पास सबसे अच्छा तरीका है ज्ञान को अर्जन करने का, और ये एक ऐसा समय है जहां पर आप सेल्फ सेंटर्ड होकर के कर सकते हैं। तो ये सुनिए, ये पोएट्री, शायद इससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिले। कि पहला लाइन है कि अंधेरे से निकलिए, अंधेरा छट जाएगा, खड़े होने से कुछ नहीं मिलेगा, चलने से फासला घट जाएगा। उम्मीदों की मेहनत से कतार बनाइए, छोटी छोटी हर खुशी को पल पल में सजाइए। जरूरी नहीं है कि आपको बड़ी खुशी मिले, एक छोटा सा कुछ भी सीखें वो आपके लिए अचीवमेंट है। एक वर्ड आप सीख लेते हैं, उसका यूज करना आप जान जाते हैं, तो वो आपके लिए अचीवमेंट है। कि उम्मीदों की मेहनत से कतार बनाइए, छोटी छोटी हर खुशी को पल पल में सजाइए, बुझने लगे जो एक चिराग तो गम नहीं दूजा जलाइए। हम लोगों की आदत होती है अक्सर कि कहीं पर भी परेशानी होती है हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं पनौती हूँ, मेरा बहुत बैड लक है, भगवान पता नहीं मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ। क्यों? आप ही प्रोजेक्ट लिया है आपके बर्बाद करने का ऊपर वाले ने, ये आप खुद कर रहे हैं। तो वही कहा कि उम्मीदों की मेहनत से कतार बनाइए, छोटी छोटी हर खुशी को पल पल में सजाइए, बुझने लगे जो एक चिराग तो गम नहीं दूजा जलाइए। सिर्फ किसी बड़े की चाहत में बढ़ेंगे तो हर छोटा स्माइल छूट जाएगा। सिर्फ किसी बड़े की चाहत में बढ़ेंगे तो हर छोटा स्माइल छूट जाएगा। खड़े होने से कुछ नहीं मिलेगा, चलने से फासला घट जाएगा। दरारों को भरने का हुनर आपके अपने हाथ है। दरारों को भरने का हुनर
आपके अपने हाथ है, हार भी एक नया रास्ता देगा, जीतने का हौसला जब आपके साथ है। कि दरारों को भरने का हुनर आपके अपने हाथ है, हार भी एक नया रास्ता देगा, जीतने का हौसला जब आपके साथ है। जितने मात गले लगाएंगे, जीत का जश्न उतने करीब आएगा। जितने मात गले लगाएंगे, मात मतलब हार होता है, कि जितने मात गले लगाएंगे, जीत का जश्न उतने करीब आएगा। खड़े होने से कुछ नहीं मिलेगा, चलने से फासला घट जाएगा। मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि अनुभव, जब आप हारते हैं तो आपको पता चलता है कि दिस इज नॉट द परफेक्ट वे, दिस इज द रॉन्ग वे, हमें इधर से नहीं जाना है, और अगली बार वो आप नहीं करते हैं। और ऐसा करने से सही रास्ता आपको पता चल जाता है। अगला सुनिए कि बिन खाब ये जिंदगी फकत बुत है जिंदा कहां। बुत मतलब होता है मूर्ति, कि बिन खाब ये जिंदगी फकत बुत है जिंदा कहां। उड़ान है जो बस हौसला है, उड़ान है जो बस हौसला है, बिना पंख परिंदा कहां। ख्वाबों पर ब्रेक लगाया तो समझ ले, तू भी नहीं चल पाएगा। ख्वाबों पर ब्रेक लगाया तो समझ ले, तू भी नहीं चल पाएगा। खड़े रहने से कुछ नहीं मिलेगा, चलने से फासला घट जाएगा। और इसका जो आखिरी बंद है वो सुनिए कि पल छोड़े तो दिन छूटेगा। पल छोड़े तो दिन छूटेगा। हम अक्सर ये कहते हैं अच्छा कल कर लेंगे, अच्छा करते हैं 2 बजे से 5 बजे से। वही मैं कह रहा हूं कि पल छोड़े तो दिन छूटेगा, पश्चाताप का काला साया तुम्हें लूटेगा। पल छोड़े तो दिन छूटेगा, पश्चाताप का काला साया तुझे लूटेगा। उधेर बुन में जो पड़े रहे, आहिस्ता आहिस्ता हर ख्वाब टूटेगा। उधेर बुन का मतलब होता है कंफ्यूजन, क्या करें क्या ना करें, बस कर चल पर, ये होना चाहिए। उठाइए और शुरू हो जाइए। मैंने कहा कि पल छोड़े तो दिन छूटेगा, पश्चाताप का काला साया तुम्हें लूटेगा। उधेर बुन में जो पड़े रहे, आहिस्ता आहिस्ता हर ख्वाब टूटेगा। तिनका तिनका सजा कर ही एक मुकम्मल आसियां बन पाएगा। तिनका तिनका सजा कर ही एक मुकम्मल आसियां बन पाएगा। खड़े होने से कुछ नहीं मिलेगा, चलने से फासला घट जाएगा। खड़े होने से कुछ नहीं मिलेगा, चलने से फासला घट जाएगा। देखिए, मैं अगर चाहता तो इस पर 2-4 बातें आपको सुनाता, बोलता। आप समझदार हैं। अगर आप 1 रुपए के सिक्के भी किसी सोर्स से पर डे अर्न करके बचा लेते हैं, 100वें दिन वो 100 रुपया हो जाएगा। पहले दिन हो सकता है कि उस सिक्के की वैल्यू आपको समझ में ना आए, लेकिन जिस दिन वो 100 में तब्दील हो जाएगा, तब आपको ये बात समझ में आएगी। जिस दिन आप एक नॉर्म्स सीख जाएंगे, एक सवाल बनाना सीख जाएंगे, तो आपको ये एहसास होता होगा कि इससे मेरा क्या होगा। परीक्षा का कट ऑफ तो 10 है, लेकिन वो 10वें दिन जब 10 में तब्दील होगा और जब आप अपने टेस्ट में कट ऑफ सिक्योर करोगे, तो आपको अच्छा लगेगा, जीतने की उम्मीद बढ़ जाएगी। मैं बस इतना ही कहता हूं कि आप जिंदगी के ब्लैक हिस्से को, जो डार्क है, जो अंधेरा है, जो परेशानी से भरा हुआ है, उसको देखने की जरूरत ही क्या है। ये देखिए कि आपके हिस्से में रोशनी कितनी है और आप कितना अपने आप को एडजस्ट करके रोशनी की तरफ मोड़ सकते हैं। शोक मनाने से हमेशा बेहतर होता है कुछ करना। मैं यहां बिल्कुल आप सबको सिर्फ इतना ही कहूंगा। मैं बस ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अपने चैनल के प्रमोशन की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे इस बात से कोई दुख नहीं है कि आप उसको देखते हैं या नहीं देखते हैं। मैं कमिटेड हूं। मैं बारिश में भी भीग कर आता हूं, अपने एपिसोड शूट करता हूं। मैंने आपसे कभी ये शिकवा शिकायत नहीं रखा कि आप नहीं देखते हो, आप शेयर नहीं करते हो। मैं बिल्कुल ये कहूंगा नहीं। आपकी अपनी श्रद्धा है, ईमानदारी है, लगे तो करिए, नहीं लगे आपकी मर्जी है। मैं बस इतना ही, मैं जो वीडियो में कहता हूं वो मैं अपने दिल से बोलता हूं। आपको लगता है तो ठीक है, बट मेरी जो अभी की अभिव्यक्ति है वो 100% आपके लिए है कि अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी आलस, किसी परेशानी की वजह से समय को टाल रहे हैं, कल पढ़ेंगे, परसों से शुरू करेंगे, ये टालना कहीं ऐसा ना हो कि आपकी करियर को टाल जाए।
और फिर वक्त ना बचे आपके पास। मैं आपका एक लीडर, एक टॉर्च बियरर, एक मार्गदर्शक होने के नाते आपके सामने ये बात बार बार कहने आता हूं। जायका अगर रखेंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जिंदगी में जायके का ख्याल रखेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे तो थोड़ा थोड़ा जायका मिल सकता है, कभी कभी आप खा सकते हैं, गैप तो कहीं भी होता है। तो मैं बस यही कहूंगा कि पढ़ाई नियमित रूप से करिए, जायका लेना हो छुट्टी ले लीजिए, मजे करिए, वो भी जरूरी है, मैं बिल्कुल इसके लिए मना नहीं करता हूं। जिसके जो है लाइफ में अपने पर्सपेक्टिव, आप उसको करिए। मेरा जो कहना है उस बात को ध्यान रखिएगा, डू वॉट यू वॉन्ट बट डू वॉट यू शुड। आप जो चाहते हो करो, बट जो करना चाहिए वो जरूर करो। अपना, अपने करियर, अपने आने वाले समय को कैसे अच्छे रास्ते पर ले जाएं, उसके प्रति आप इतने सजग हैं कि आप सोच सकते हैं। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा। कुछ कमेंट्स हैं जो मैं यहां पर देखना चाहता हूं। मैं यहां पर पूजा से कहूंगा कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं, 7 out of 15। मेहनत की जरूरत है, या तो आप, और एक और चीज है पूजा, मैं विशेष करके आपको कहूंगा कि आप जो ये सप्ताह भर का खाना एक ही दिन में खाती हैं, खराब हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। ध्यान रखिए, पर डे एक बनाइए। इतने भी व्यस्त मत हो जाइए कि अंग्रेजी में अच्छे अंक आते हैं तो छोड़ दिया, मैथ्स कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि मैथ्स में 200 में 199 और अंग्रेजी में 50, कुल मिलाकर के फेल, सत्यानाश। ऐसा नहीं करना है। और सिजान बाबू, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि पहली बार इतने दिनों में आपने आज लिखा है 10 out of 15। नहीं तो बस आपका एक ही काम मुझे लगता है कि वीडियो पे आना है। वंडरफुल सर, देखते भी हैं, देखिए, ये आपके लिए है। किसी दिन रखूंगा टेस्ट, नहीं होगा जिस दिन लाइव आ जाऊंगा ना, तब पूछूंगा, अभी नहीं। शशि, लगे रहिए, आप प्रयास करेंगे, बिल्कुल जीत पाएंगे। श्रेया, बहुत अच्छा, आपने पहली बार बहुत सारे लोगों ने जो है वो इडियम्स एंड फ्रेजेस के सेशन का सेंटेंस बना करके रखा है। श्रेया ने रखा है। सुष्मिता का जो सेंटेंस का लेवल है वो बहुत अच्छा है। और जो लोग नहीं बना रहे हैं, मैं उनको कहूंगा कि बिल्कुल आप उसको बनाइए। सेंटेंस बनाने से वो आपको ध्यान में रह जाता है। और सुष्मिता, आपके सेंटेंस का लेवल बहुत अच्छा है और आप इसको प्रयास करते रहें। डिफरेंट और जो सेट्स है आप वहां पर रिवीजन करो, रिवीजन करके उसको लिखो। आपके ऐसा लिखने से बहुत सारे बच्चे प्रेरित होते हैं, उनको लगता है कि नहीं, इस तरह का सेंटेंस मुझे भी बनाना है। और अगर आप, मेरा एक ग्रुप है, अगर आप वहां से जुड़ना चाहते हैं तो आप अपना नंबर जो है अपने किसी वीडियो, मेरे YouTube के किसी वीडियो में कमेंट करके मुझे ये लिखेंगे कि मुझे उस ग्रुप में ऐड कर दीजिए, लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स, तब मैं वहां पर आपको ऐड कर दूंगा। ये एक ग्रुप है जहां पर बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं और मैं सिर्फ मॉनिटरिंग करता हूं। मैं देखता हूं कि कुछ गड़बड़ है तो मैं उसको सही कर देता हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, ये काफी है। और यहीं पर हम आपको सारा मैसेज पहुंचाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे इच्छुक हैं जो चाहते हैं कि आप जैसे बच्चे वहां पर हों, तो मैं ये आप पर छोड़ता हूं कि आप अपने इस इच्छा को जाहिर करें। और तब मैं ग्रुप का जो है नंबर आपको डाल दूंगा व्हाट्सएप पर, क्या है सर्च करना है ये यूट्यूब पर चैनल पर, और उसके बाद फिर आप जुड़ जाएंगे। आपकी अपनी इच्छा है। वहां पर कुछ बच्चे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जो डिस्कशन करते हैं, इस तरह के ग्रुप में क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि सब मिल करके, अगर सबका वेलफेयर हो, अगर आपकी इच्छा हो तो आप ये जाहिर कर सकते हैं। श्रेया, बनाते रहिए, बहुत स्लो रफ्तार है और मुझे लगता है कि बहुत सारे एपिसोड्स आपने छोड़े हैं एरर वाले। अचानक से आप 23 में दिखे। और वॉइस के सेशंस को, जिनको एसएससी का देना है एग्जाम, आप वो भी रेगुलर करिए और एपिसोड को छोड़िए नहीं। 20-25 मिनट की वीडियो होती है, आप उसको आराम से नॉर्मल स्पीड में, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसको स्पीड भगा करके सुनते हैं। मेरी आवाज तेज सुनने की आपको आदत हो सकती है, बट वैसा तेज सुनने में ना पॉइंट मिस कर जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक अनु ने सवाल आज मेरे को उसी ग्रुप पर भेजा है कि सेट 18 में एक सवाल है, वो उस सवाल में उन्होंने कहा है कि वहां पर व्हिच होना चाहिए। तो अनु, एक्चुअली जो सवाल आपने भेजा है उसके हिसाब से वहां पर व्हिच होना चाहिए, लेकिन मेरे पास जो क्वेश्चन अवेलेबल था उसमें ऑलरेडी पहले से व्हिच था, इसीलिए मैंने उसकी चर्चा ही नहीं की उस सेक्शन पे। यहां पर जो ये 72 नंबर सवाल है, 72वां सवाल सेट 18 का,
उसमें देखिएगा कि जहां पर लिखा हुआ है देयर आर ओनली अ फ्यू कंपनी, मैंने बताया था कंपनीज करना है, अ फ्यू के बाद प्लूरल यूज होता है, तो कंपनी सही है, बट उसके बाद हु जो है, जो मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर था उसमें व्हिच था, यहां प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां इसको आप व्हिच सुधार लेंगे। ये मेरे तरफ से मिस्टेक नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन की, जो कि इस पर छप गई। मेरे पास जो क्वेश्चन था उसमें वो सही था, दैट्स व्हाई मैंने आप वीडियो में देखो कि मैंने उसकी चर्चा भी नहीं की है। अगर वो वहां हु होता तो बिल्कुल मैं उसकी चर्चा वहां करता कि यहां पर। वैसे भी ये एक एरर वाले सवाल है, मल्टीपल एरर इसमें है नहीं, तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस चीज को अनु ध्यान रखेंगे। बिल्कुल आपने जो वो दर्शाया है वो बिल्कुल सही है कि वहां विच होना चाहिए, बट एक्चुअल क्वेश्चन में वहां पर विच ही है। उसके बाद शशि, बहुत अच्छा प्रयास है। नैन्सी, इसी तरह से आप वीडियो देखें, बनाते रहें। एनडीए में जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स आता है उसके लिए रूट वर्ड्स पहले आप देखो और फिर न्यूज़पेपर रीडिंग करना शुरू करो। बहुत जल्दी उस पर भी हम सेट लेकर के आएंगे और फिर उस पर बात करेंगे। उसके बाद जो कुछ लोग हैं, रोमियो, सुशांत राज, करण आशीष, जितने भी लोगों ने यहाँ पर कमेंट किया है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रयास करते रहिए, अपने मार्क्स जरूर लिखिए। आपको अगर कोई परेशानी होती है तो आप उसको जरूर लिखिए। और मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा कि स्पीकअप मोमेंट पर बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये बिल्कुल सही होना है। मैं बस इतनी सी कहूँगा कि आप तब बोलो जब आप तैयारी का लेवल वहाँ तक ले जाओ। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ, मना नहीं कर रहा हूँ कि आपको नहीं बोलना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बट अपनी तरफ से जो है तैयारी पूरी होनी चाहिए। अपनी तरफ से कोई भी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि इस एपिसोड से मैं आप में वो ऊर्जा भरने में सक्षम हो पाया हूं कि आप पढ़ पाएं और अपनी परेशानियों को किनारे रख करके जो है आप उसका ध्यान रखें। और मैं ये चाहूंगा कि इस एपिसोड के बाद आप छोटी छोटी ही सही, थोड़ी थोड़ी ही सही खुराक में या अपनी पढ़ाई को धीमी गति से ही लेकिन शुरू जरूर करें। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे चैनल से आकर के वीडियो देखिए और करिए, नहीं, आपको और सारे पेपर्स भी तो पढ़ने हैं। मैथ्स है, रीजनिंग है, जीए है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना होता है और इंग्लिश सीखना है, तो यहाँ पर भी आपका वॉइस अभी चल रहा है, एरर स्पॉटिंग चल रहा है, इडियम्स एंड फ्रेज चल रहा है, काफी है, आप इसको भी कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज है कि मैं यहाँ पर सौरभ शुभम को कहना चाहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत गौर से जो है मेरी हार्ट बीट सुन करके मुझे बताया कि माइक जो है वो हार्ट बीट कैच कर लेता है। उम्मीद करता हूं कि अगले वीडियो से वो कम हो गया होगा। बाकी जितने भी सब्सक्राइबर हैं चूंकि और जितने भी यहाँ पर कमेंट करने वाले लोग हैं, मैं सबको अपनी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि ये चैनल आपकी जो जरूरत है उस पर खरा उतर रहा है और आपको फायदा पहुंचाने के लिए जो कर रहा है वो आप तक पहुंच पा रहा है। अगर इसमें कुछ कमी है, कुछ भी ऐसा सवाल हो तो लिखिए जरूर। आपके सवाल का हमेशा से मैं स्वागत करता हूं। बाकी घर में रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। अगले दिन फिर एक रोचक एपिसोड के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।